एक स्टूडेंट के लैपटॉप में क्या होना चाहिए, उसमें कौन से स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए। जिसको एक्चुअली में पढ़ाई करनी है, गेमिंग वगैरह नहीं करना है पढ़ाई के नाम पे, एक्चुअली में जिसको पढ़ाई करनी है, डेटा एनालिसिस सीखनी है, कोडिंग करनी है या फिर मशीन लर्निंग सीखनी है, तो कौन से ऐसे स्पेक्स है जो होना चाहिए। ग्राफिक्स डिजाइन को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर ही दूंगा। देखो, सबसे पहले तुम्हें अपने लैपटॉप में एक SSD चाहिए, चाहे वो Gen 3 हो, Gen 4 हो, Gen 5 हो, कोई सा भी SSD लो। बहुत ज्यादा डिफरेंस तुम खुद से पता नहीं कर पाओगे, जब तुम काम करोगे बहुत ज्यादा डिफरेंस तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा तुम Gen 3 के साथ जाओ, क्योंकि वो लैपटॉप सस्ता पड़ेगा। जनरली एक स्टूडेंट के पास बजट उतना होता नहीं है, तो जैसे जैसे कॉस्ट कटिंग पॉसिबल है वैसे ऐसे ही तुम्हें करनी चाहिए। एक SSD अगर होगा उसमें एप्स एंड प्रोग्राम्स काफी अच्छे से रन होगा, तो काम थोड़ा सा आसानी से होगा। अगर तुम्हारे पास कोई पुराना लैपटॉप है जिसमें अभी हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, तो उस हार्ड ड्राइव को सिर्फ एक SATA SSD से रिप्लेस कर लो, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, ये कर लो। और एक ऐसा लैपटॉप कभी भी मत लेना जिसमें सिर्फ हार्ड ड्राइव हो, ऐसा कभी मत करना। प्रोसेसर में मैं सजेस्ट करूंगा तुम इंटेल साइड P सीरीज के साथ जाओ, इससे बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस में एक अच्छा बैलेंस मिलेगा। एक स्टूडेंट को हमेशा बैटरी लाइफ की भी जरूरत होती है और परफॉर्मेंस तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो ये रिक्वायरमेंट्स है इनके लिए परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ की प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए। U सीरीज के साथ मैं सजेस्ट करूंगा मत जाओ अगर नया लैपटॉप ले रहे हो तो, क्योंकि U सीरीज ज्यादातर बैटरी एफिशिएंट होता है, मतलब बैटरी को ही ध्यान में रख के इस तरह के प्रोसेसर्स को डिजाइन किया जाता है, तो ये प्रोसेसर उतना परफॉर्मेंस नहीं देता। और H सीरीज अगर तुम्हें लैपटॉप को ऑलवेज प्लग में रख के यूज करना चाहते हो, उसमें बैटरी बैकअप उतना जरूरी नहीं है, 1-2 घंटा 3-4 घंटा चाहिए, तो H सीरीज के साथ जाओ। H सीरीज में तुम्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा। पर अगर एक परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की बैलेंस चाहिए तो सीधा चले जाओ P सीरीज में। एक चीज मैंने नोटिस किया है, पता नहीं है ये मेरा ऑब्जर्वेशन है सिर्फ, मैं जस्ट बता रहा हूं, जो H सीरीज के लैपटॉप्स होते हैं ना, H सीरीज प्रोसेसर्स वाले जो लैपटॉप्स होते हैं, इसमें H सीरीज वाले प्रोसेसर सबसे जल्दी खराब होते हैं। मुझे लगता है इसके पीछे एक कारण है हीटिंग इशू, अब और क्या रीजन है मुझे नहीं पता, पर ये होता है। इंटेल साइड लैपटॉप प्रेफर करना, 12th जनरेशन एंड 13th जनरेशन वुड बी मोर देन एनफ। तुम यहाँ पर i7 प्रोसेसर्स कंसीडर करो अभी के लिए, i7 ले सकते हो, तो i5 भी चल जाएगा इन काम के लिए। i3 थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, पर आज के डेट में क्लाउड पे भी सारे काम होते हैं, तो अगर बजट नहीं है तो i3 भी कंसीडर कर सकते हो। जीपीयू की बात करें तो ये पूरी तरीके से आपके बजट पे डिपेंडेंट है। अगर बजट काफी अच्छा खासा है तो एनवीडिया के जीपीयू के साथ जाओ, अगर बजट नहीं है तो AMD के जीपीयू के साथ जाओ, और अगर बजट बिल्कुल ही कम है तो तुम्हें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ ही जाना पड़ेगा जो प्रोसेसर के साथ होती हैं। आजकल इंटेल सीपीयूज में जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है वो काफी अच्छा हो गई है, काफी सारे काम हैंडल कर लेता है, इवन कुछ केसेस में वो 720p एंड 1080p गेमिंग भी करवा देता है लो एंड मीडियम सेटिंग्स में, तो ये भी तुम कंसिडर कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें रिसर्च कर लेना, मैं जस्ट एक जनरलाइज ओपिनियन दे रहा हूं। देखो, ऐप डेवलपमेंट, डीप लर्निंग, 3D डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग एंड जो गेम डेवलपमेंट जैसे काम है, ये जीपीयू एक्सेलरेटेड होती हैं। तो एनवीडिया की अगर जीपीयू होगा तो तुम्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगी, बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा, काम करने में आसानी होगी, सीखने में आसानी होगी। पर इसका भी ऑल्टरनेटिव है, अगर बजट नहीं है तो सिंपली क्लाउड में चले जाओ। गूगल कोलैब है, AWS SageMaker है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर से तुम ये काम सीख सकते हो। तो बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एक अच्छा खासा बजट होना चाहिए सीखने के लिए, अच्छा खासा लैपटॉप एंड अच्छा खासा कंप्यूटर होना चाहिए। सीखने की सिर्फ चाह होनी चाहिए, उसके बाद तुम कुछ भी सीख सकते हो, चाहे तुम्हारे पास कैसा भी मशीन हो। मैंने जब वीडियो एडिटिंग सीखा था वो एक बिल्कुल बेसिक लेवल का कंप्यूटर था, उसमें ग्राफिक्स कार्ड भी एक बाबा आदम जमाने का था। तो ऐसा नहीं है कि सीखने के लिए तुम्हें एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला कंप्यूटर ही चाहिए। अब क्लाउड की मैंने बात तो किया है, पर ये तुम्हारे ऊपर भी है कि तुम्हारा काम कैसा है, तुम्हारा सॉफ्टवेयर कैसा है, वो क्लाउड पे चलता है या फिर नहीं, ये थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। मैंने जस्ट बताया कि ये पॉसिबल है, अब रिसर्च करोगे तो तुम्हें मिल भी जाएगा। एट द एंड रैम ये बहुत ही जरूरी है। मैं ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं कह सकता कि रैम इतना कम लगा लो तब भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आजकल ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा रैम डिमांडिंग है, तो 16 GB रैम अपने सिस्टम में लगाओ। मतलब लैपटॉप जो खरीदोगे उसमें 16 GB रैम एटलीस्ट होना चाहिए, और अगर वो एक्सपेंडेबल होती है तो बहुत ही बढ़िया, बाद में थोड़ा सा पैसे जोड़ के एक और 16 GB का स्टिक उसमें लगा लेना। DDR5 के चक्कर में मत जाना, क्योंकि इससे तुम्हारा पैसा वेस्ट होगा, ज्यादा पैसा लग जाएगा और बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस गेन तुम DDR4 और DDR5 में जब प्रैक्टिकली यूज करोगे ना, नोटिस उतना नहीं करोगे। कुछ सिचुएशन में शायद DDR5 बेहतर परफॉर्म करेगा, पर नोटिसेबल उतना नहीं होता है। मैंने DDR4 भी यूज किया, DDR5 भी यूज किया है, उतना परफॉर्मेंस में नोटिस नहीं कर पाता मैं DDR5 में। मैं डेस्कटॉप पीसीज की बात कर रहा हूं। बैटरी बैकअप वो भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, तो उसका भी ध्यान रखना। बैटरी बैकअप कंपनी कितना क्लेम कर रहा है। अब देखो, बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि ये लैपटॉप लो, वो लैपटॉप लो, इसमें ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर देखो तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास बजट की इशू है। मुझे पता है जब एक स्टूडेंट को कुछ सीखना होता है तब उसको किस लेवल पे परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।
तो मैंने तुम्हें प्रॉपर्ली समझा दिया है कि कैसे एक स्टूडेंट को लैपटॉप परचेस करना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए और क्या क्या उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, तुम अपने नीड को समझो, और अगर बजट नहीं है तो बजट बढ़ाने की कोशिश मत करो, जितना है उसमें कैसे तुम अपना काम निकाल पाओगे वो ढूंढो। प्रोसेसर के बारे में मैं एक और चीज बता देता हूं, अगर 3D मॉडलिंग 3D डिजाइनिंग जैसे काम करना है तो H सीरीज के प्रोसेसर ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, तुम्हें आसानी होगी काम करने में। पर बैटरी बैकअप एक वाइटल कंसर्न है एक स्टूडेंट के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना। अगर तुम्हारे लिए बैटरी कंसर्न नहीं है तो सीधा H सीरीज में जाओ। H सीरीज के प्रोसेसर वाले लैपटॉप्स थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना।